तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। राजा रानी के पास लोगों पे हमेशा बनी रहे। और आज संडे है, मैं सोच ही रहा था, मतलब कर ही रहा हूँ भाई बॉयज डब। मेरे को पता चला कि भाई लुगिज्म का एपिसोड आ चुका है, तो मैं उसको डब करने में लग गया। मैं दूसरी वीडियो पर काम कर रहा था। पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरी वॉइस कैसी आ रही है। तो मैंने चेक किया, बट ठीक नहीं आ रही है, बट बैकग्राउंड नॉइज से हो जाएगी क्लियर। तो भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं चाइना टाउन का सीन, और यहाँ पे 10 साल पहले का सीन है ये। तो यहाँ भाई ये जो बंदा है, ये है भाई किंग ऑफ इंचोन। ये बोला तुम लोग क्या कर रहे हो भूतनी वालों, हैं? वो तुम इतना आगे तक क्यों आज जा रहे हो भाई? ये है भाई चाइना टाउन का बॉस, भाई जिनचियन ली, जो था ना यहाँ का बॉस। तो भाई ये बंदा इसको बोलता है मैंडरिन में, बोला चाइनीज में शायद, कि हाँ तू फाइनली हमसे पूछ रहा है कि हम इतना आगे के लिए क्यों जा रहे हैं, इतना आगे तक क्यों बढ़ रहे हैं। तेरे को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि हम तुझसे क्या चाहते हैं? तू इतना पागल कैसे हो सकता है? हम तुझसे चाहते हैं वो है ये कंट्री, हम तुझसे ये कंट्री चाहते हैं। हाँ भाई, ये लोग सीधा कंट्री चाहते हैं, थोड़ी बोड़ी चीजें नहीं चाहते। और ये जो बॉस है ये बोलता है, तुम्हारे पास पहले से तुम इतनी बड़ी अंडरग्राउंड गैंग हो, मतलब अंडरवर्ल्ड वाली, तुम पहले से चाइना है तुम्हारे पास कंट्रोल करने के लिए, और तुम्हें इंचन भी क्यों चाहिए? तुम्हें पता है यामाजाकी भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तुम क्या कर लोगे वे? तुम इसके सपने देखो बस भूतनी वालों। तो यही बोलता है सपने, तो चल ठीक है सपने ही सही है भाई, इसको पकड़ते हैं पूरा। कि तेरी ऐसी की तैसी सपने बाद में। फिर भाई जिससे वो सिगार काटते हैं ना, उसको लेते हैं भाई, और ये बोलते हैं मेरे आई ऑलरेडी डिवोटेड डेलन, मतलब भाई इसका पहले से कुछ है, मतलब कागज वगैरह बनवा के रखे हैं ना। तो ये बोला तू सोच भी कि तू इसको हमसे बचा सकता है, इस कंट्री को, बाकी हम करने वाले हैं जी चुन ली। और ये तेरा तुझे कंट्री को लेने का तू हमारा पहला कदम है। और भाई ये इसकी भाई पूरी उंगली को काट देते हैं। वो जो होता है ना शिकार काटने वाला, उसमें फंसा के पूरी पूरी उंगली गई। और ये चिल्लाता रह जाता है भाई कि यश की तही तुम लोगों की। भाई इसने पैर से उंगली पूरी खत्म भाई। पुचकू नाम सा है भाई इसका थोड़ा सा। और ये बोलता है तो ठीक है, अब जब तू आ ही चुका है हमारे कंट्रोल में, तुझसे तेरे साथ तेरी स्टैंप हमारे पे लग चुकी है, हमारे कागजों पे। और साथ में हमको जो चीज चाहिए वो है एक और तेरा फिंगरप्रिंट। तो कोई ना, वो भी हम तेरी ये कटी हुई उंगली से लगा लेंगे। तो जिनचन ली, चल अपना काम हो चुका है, डन हो चुका है। अब से ये कंट्री हमारी है, मतलब पोचुन जो की है ये कंट्री, और तू निकल अब यहाँ से, मतलब तू मरने वाला, चाइना टाउन हमारा हुआ। तो ऐसे भाई ब्लैक एलिगेटर ने भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पूरी चाइना टाउन पर कब्जा कर लिया ब्लैक एलिगेटर गैंग ने, इतने सारे लोगों के साथ। ये हुआ था भाई आज से 10 साल पहले। इतनी सारी चीजें कैसे इन लोगों ने मारा था उसको। और यहाँ भाई ये बंदा देख रहा है कि ब्लैक एलिगेटर गैंग चाइना टाउन में आ तो गई थी, मतलब इंचन में आ तो गई थी, लेकिन भाई इसकी आंखें दोनों ठीक हैं अब। और इस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं जब से ये हुआ था ना, जब 10 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। और इसकी आंख पता नहीं कैसे फूट गई, बट कुछ तो फूट गई। और फिर ये बोलता है तुझे क्या लगता है कि इंचन हमारे हाथ में आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में क्यों नहीं आया अच्छे से अभी तक? हम क्यों ये सारी चीज़ें लड़ने में लगे हुए हैं? तो ये बताता है भाई कि जो जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है ना कार सेलिंग वाला, पोर्ट वाला सीन, वो सारा उसके उस पर था ही नहीं कभी, वो उसकी प्रॉपर्टी थी ही नहीं। उसने मतलब वो हमारे पास आने से पहले, उससे पहले वो जो प्रॉपर्टी थी ना, वो कॉम्प्लेक्स कार शोरूम वाली, वो सारी सारी जेगुअन्ना के नाम कर दी थी। वो ओनरशिप उसकी जेगुअन्ना के लिए ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए हम अब तक चाइना टाउन पर मतलब पूरे इंचन में कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन हम इस बार नहीं हारने वाले हैं। चल बुला उसको यहाँ पे, जेगुअन्ना को बुला यहाँ पे, उसको बुला, और इस बार हम पूरी कंट्री को हथियार लेंगे जेगुअन्ना की। ऐसी तरीके मतलब भाई वही सीन है ना, किसी को बंदी बना लिया, फिर उसको बुलवा रहे हैं कि जा अपने मालिक को बुला के ला, कॉल कर, अपने पापा को कॉल कर और बुला उसको। वही वाली सीन भाई इससे करवा रहा है। और ये बोलते हम तो टॉर्चर नहीं करेंगे। वो करते हैं ये टॉर्चर, हाँ भाई ये लड़की को टॉर्चर करते हैं। कन्या पे हाथ उठाता है भूतनी के, लेकिन भाई ब्लैस ब्लैस करके वो बोलती है तेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, भाई तू क्या क्या बोल रहा है? मतलब ये लड़की बोलती है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं आंसर नहीं करने वाली तेरे को, तू ऐसी तही कर, तू चाइना वापस चला जा। भाई इसकी जरा वो देखो भाई, मैं जूम कर दूंगा वहां पर, देखो भाई जरा बद्दा है। हाँ मैं हरामी नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा ही हूँ। और भाई यहाँ पे ये बोलता है अरे तेरी ऐसी की तैसी, जैसे जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों की दोनों सेम ही निकले हैं। चल कोई ना, तेरे को हम ब्लैक एलिगेटर का जो सीटाडिल है, सीटाफिल तो सुना था, ये क्या है भाई? मतलब इनकी जो बिल्डिंग का कोई कारागार है ये मान लो, उसमें डालने वाले हैं। वही इसको डाल देते हैं यहाँ पर कारागार के अंदर, जो कि कारागार ही है आई थिंक। और भाई यहाँ पर इसको कोई बोलता है चल अंदर जा और मजे कर अब अंदर, इसके अंदर जाने के बाद अब से तू यहीं पर रहने वाली है। और हाँ साथ में तेरे साथ और भी है, तेरे को फेमिलियर फेस भी दिख जाएंगे अंदर, तो बड़ी अकेलापन महसूस मत करियो तू उनके साथ।
ठीक है चल ठीक है, मजे करो भाई। इसके सामने कोई खड़ा होता है यूलुंग हा के सामने, जो कि अभी अपने को नहीं दिखाया था कौन है ये, लेकिन यूलुंग हा भी देख के उसको बोलते हैं नो वे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और भाई इसके सामने कौन है, वो है अपना, नहीं भाई ये अलग सीन है, हाँ गन गो का। यहाँ पर गो भाई सैम्यूल से बात कर रहा है, वो बोलता सैम्यूल से बात कर रहा है, सैम्यूल से बोल रहा है कि तूने उससे यूजिन सियोन से बात की। तो सैम्यूल बोलता है कि हाँ वो जेक किम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब केता किम में भी इंटरेस्टेड है वो, जेक किम में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट मज़ा नहीं आया यार उससे बात करने में, उसने मना कर दी मेरे से। इन दोनों की यही बातें होती हैं। तो यहाँ पे और पूछता है वैसे चल ठीक है वहाँ से तो मैं आ चुका हूँ खाली याद यूजिन सियोन से, उनका जो भी मैटर होता है फालतू में जो भी हो, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। तो भाई गोभी बोलता है चल ठीक है, फिर मैं यूजिन सियोन है उस पर यार ट्रस्ट नहीं करता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो है, वो जेक को कुछ ना कुछ तो ऑफर करेगा। तो ये बोलता है तो तेरे को सही में लगता है, तू मतलब तू इतना जानता है यूजिन सियोन को इतना अच्छे से। तो वो बोलता है अपना गो कि हाँ मैं जानता तो हूँ उसको बहुत पहले से। चल ठीक है, फिर बोलता है एनीवे चल अब तूने मेंशन कर ही दिया है तो तूने वो चीज़ ढूंढी। वही गो के सर में ये बॉल लग जाती है, गोल्फ अलग होता है ये भाई, जो भी खेल होता है मेरे को नहीं पता ये। हाँ तो अपना सैम्यूल बोलता है हाँ मेरे को नहीं पता उस चीज़ के बारे में, लेकिन तू उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, कुछ ऐसी चीज़ जिसका तू नाम ले रहा है ऐसी होती भी है। तो गो इसको इतने भाई साइलेंट कर देंगे, शट अप, जितना कहा उतना कर, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। भाई प्रोबेबली भाई अपना गो है वो हावरिंग स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानना चाह रहा होगा सैम्यूल से, तो उसको पता था हावरिंग स्वॉर्ड इंचियन में है, उसको मैसेज आया था ना अननोन से। तो भाई सैम्यूल के सामने कोई बंदा आ जाता है जिसे सैम्यूल देखता है, वो कौन है भाई लाइनमैन। हाँ भाई लाइनमैन को ये लोग कार में पीछे छोड़ गए थे सैम्यूल और जेक, तो भागते हुए आ रहा था, उसको रास्ते में मिलता है। तो जेक भाई इसको देखता है, अपनी सिगरेट निकालता है बाहर की साइड को कि और भाई उसकी सिगरेट को एकदम से जलाने के लिए, मतलब लाइनमैन से दूर खड़ा हुआ था और वो अचानक से लाइनमैन अपना लाइटर निकाल के और भाई उसके सामने आ जाता है कि हियर अ लाइटर, ये रहा लाइटर। ये सैम्यूल भी देखता है इसको कि यहाँ पे कैसे आ गया अचानक से, लेकिन सैम्यूल यार रिएक्ट नहीं करता और ये बोलता है वैसे सैम्यूल बहुत टाइम से देखा नहीं है तेरे को, तो क्या चल रहा है बता तेरी लाइफ में। और सैम्यूल तो भाई इसको घूरता ही रहता है कि भूतनी बाले तेरी ऐसी की तैसी, गंडिया फाड़ दे तो और सैम्यूल भाई इसको हटाता है कि ये तेरी ऐसी की तेरी लाइटर वाइटर है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है भूतनी के, और तेरे को क्या करना है मेरे से हैं, मेरे को इतना फॉर्मली ट्रीट मत कर तू। हाँ मैं ब्लैक डील का पार्ट था, लेकिन बिग डील का पार्ट था, लेकिन अब नहीं हूँ मैं बिग डील का पार्ट भी था, वो भी इसलिए अपने मोटिव के लिए, अपने पर्सनल उसके लिए, तो मेरे को ऊपर उठना था, इसलिए मैं बिग डील का पार्ट था। चल ठीक है इस चीज़ को गलत मत लियो, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में ना तुम्हारे चपोरी कामों में, तो जाओ ऐसी तैसी कराओ। हाँ चल ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से। और भाई इसके साथ सैम्यूल जाने लगता है और अपना सैम्यूल उसको बोलता है वैसे मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, वही चीज़ बोलता है ना ये कि मैं बिग डील का पार्ट था अपने काम से, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, फालतू। हाँ वैसे मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, और मैं तुम चीज़ों से एक चीज़ यूजिन सियोन जो तुम्हें इंटरेस्ट है ना उससे तुम बच के रहना, थोड़े सतर्क रहना उसके सामने, ये चीज़ लाइनमैन को बोलते हुए निकल जाता है भाई अपना यूजिन वो सैम्यूल। और यहाँ पे भाई अपना यूजिन सियोन बैठा होता है, वो बोलता है वंडरफुल फाइनली वो दिन आ ही गया है। और ये किस दिन की बात कर रहा है कि हाँ आज के दिन सिविल वॉर खत्म होने वाली है, मतलब आज के दिन नहीं अब खत्म होने वाली है, जिसका हमें बरसों से इंतजार था वो चीज़ फाइनली आ चुकी है हमारे पास। हरिओम राधे रानी कृपा करो, ये बोलता है अब फाइनली जाके ख़त्म होने वाला है सब कुछ, जो सिविल वॉर है वो ख़त्म होगी, और हमने जो ट्रैप बिछा था बहुत मस्त है वो, और ये सब कुछ एक ही बंदे की वजह से सक्सेसफुल हुआ है, और वो है जेयून रियो, तेरी वजह से ये अपना ट्रैप सक्सेसफुल हुआ, मतलब उनको यहाँ पर लालच दे के बुलाने का फिर उनको फंसाने का। तो ये बोलता है अरे नहीं ये तो मेरा काम ही था, मेरे को इस अप्रिसिएशन की नीड नहीं है, मेरा काम ही था ये। तो ये बोलता है चल अब जेगू अन्ना को पता चल ही चुका होगा अभी तक कि क्या हुआ है, और वो जल्दी से जल्दी हमारे पास आएगा उसको बचाने, यूलू हा को बचाने के लिए जरूर आएगा हमारे पास। तो चलो ठीक है उसका इंतजार करते हैं। और वैसे भी यूलू हा डॉटर है यूगन हा की, और यूगन हा का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब जेगू अन्ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है या था जेगू अन्ना के लिए, तो इसलिए वो जरूर आएगा उसको बचाने के लिए। और जब वो जेगू अन्ना आएगा हम उसे पकड़ लेंगे और उसकी पकड़ के उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, और फिर इससे सिविल वॉर खत्म हो जाएगी, सिंपल है ना। जेक किम वही यहाँ के सामने जेक बैठा हुआ है, जेक थोड़ा उदास सा लग रहा है, मतलब इस टाइम में मेरे को डरावना लग रहा है। तो बोलता है जेक किम जैसे ही सिविल वॉर खत्म होगी हम तेरे को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो जेक बोलता है थैंक यू। तो बोलता है वैसे यार जेक क्या हुआ, तू कहता किम के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है क्या। अरे उसकी चिंता मत कर यार, वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि वो आउट नंबर हो चुका है हमारे सामने। ब्लैक एलिवेटर गेमिंग में बहुत बंदे हैं भर के हैं,
तेरे को इतने देंगे तू खा नहीं पाएगा। हाँ तो जेक तू इस चीज़ की चिंता मत कर। तो जेक बोलता है हाँ ठीक है सब ठीक है। तो बोलता है वैसे जेक तू थोड़ा डाउन सा लग रहा है, मेरे को शायद पता है तू किस लिए डाउन सा लग रहा है। तो भाई जेक सामने बैठा है, बोलता है हाँ, और बोलता है कि तू अपने दोस्त डेनियल पार्क के चक्कर में डाउन है ना। तो अपना जेक बोलता है हाँ यार उसी के चक्कर में डाउन हूँ मैं। तो ये बोलता है अरे यार उसकी चिंता मत कर यार जेक के में यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा तेरा दोस्त वैसा मेरा दोस्त, और चिंता मत कर, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे जैसे डेनियल पार्क को हर्ट होगा, मतलब उसकी कुटाई धुराई नहीं करेंगे, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, भाईचारा ऑन द टॉप यार। वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब जेक पूछता है फिर इससे, जैसा लाइनमैन पूछता है इससे कि मेरे पास, हाँ लाइनमैन पूछा एक क्वेश्चन है मेरे पास, वैसे तुमने सैम्यूल सीओ के साथ क्या किया है। तो उससे भाई अपना वो रिक्वायर करता है ही विल डिस्कार्डेड। तो ये लाइनमैन पूछता है मतलब क्या मतलब इसका। तो बोलते मतलब हमने उसकी जो बात की थी उससे पहले, तुमसे पहले सैम्यूल से, तो हमने उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने उसको निकाल दिया यहाँ से। और क्योंकि वो जेक का फ्रेंड ही है पुराना, मतलब तो अच्छे टर्म पर नहीं हो तो क्या हुआ, तो इसलिए हमने उसको कुछ नहीं किया, हमने उसको सिंपल ही जाने दिया, हमने उसके ऑफर को मना कर दिया, ठीक है। और वैसे भी मैं हायर लोगों के साथ वर्क करता हूँ, मतलब ये बोलता है। और सैम्यूल वो ऐसा सेफ साउंड नहीं कर रहा था मेरे को, और जितना कि जेक किम है वो गैब्रियल किम का बेटा है, मैं ऊंची पार्टी में लेवल वाले लोगों के साथ काम करता हूँ हैं। तो अपना सैम्यूल तो नॉर्मली था, तभी भाई इसके सामने ही अचानक से भाई जेगुअन्ना आ जाता है स्क्रीन पे, और जेगुअन्ना बोलता है कैन यू हियर मी, तुम मेरे को सुन सकते हो ना भूतनी वालों। ओ भाई तभी चाइना टाउन के सारे लोग हैं, क्या चल रहा है भाई, ये तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आई थिंक स्टार्ट होने ही वाला है, चलो सुनते हैं। ओ भाई उसके घर में नहीं, पूरे चाइना टाउन में जितनी भी टीवी हैं सबको हैक करके भाई अपना जेगुअन्ना भाई यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हाँ भाई ये जेगुअन्ना बोलता है मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया है, तुमने यूओल को हॉस्टेज रखा हुआ है ताकि तुम मुझको बाहर ला सको, मुझको ऐसा मतलब शिकार या फिर मतलब कुछ भी समझ लो भाई, लालच देके या कुछ भी करके बाहर ला सको। बट चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। भाई खुली अनाउंसमेंट, भाई ये भी देख रहा होता है इसके साइड में से, हाँ मैं आ रहा हूँ वहाँ बहुत जल्दी। तो जब तक तुम यूलू के साथ कुछ भी मत करना, उसके साथ मैस मत करना, मैं आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। और पूछूंग एंड यू इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत होने वाला है, और ये लड़ाई भी बहुत लंबी खिंच चुकी है, तो चलो इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद भाई वही बंद कर देते हैं भाई वो सारी लाइव को। और यहाँ पर भाई जेगुअन्ना बैठा हुआ है अपना, जहाँ से वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था लाइव। तो तू उसको बचा ले, तू सेव कर लेगा ना यूलिन को, डेनियल पार्क, और इसके साथ फंसाए में डेनियल पार्क खड़ा हुआ है, डेनियल पार्क को बोला तू बचा लेगा ना यूलिन को अच्छे से हैं, मतलब देख ले मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तेरे ऊपर। तो डेनियल बोलता है चिंता मत, ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मैं डेफिनेटली मैं उसको बचा सकता हूँ, मुझसे अच्छा बंदा ही नहीं मिलेगा तेरे को कहीं, मैं सच बात बताऊँ ना तो मुझसे अच्छा बंदा नहीं देखा मैंने आज तक। भाई यहाँ पर ये भी बोलता है चल ठीक है, ब्लैक एलिगेटर गैंग के सिटाडेल में रखा हुआ उन्होंने उसको, और वो प्लेस चाइना टाउन में वही एक जगह है जहाँ पे वो रखते हैं किसी को भी। तो बेसिकली वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि ब्लैक एलिगेटर गैंग के आने के बाद, चाइना टाउन में आने, इंचिन में आने के बाद बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी। ये वो पहली चीज़ है जो उन्होंने की थी कोरिया में आने के बाद, और इसके अंदर ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेज है, मतलब ये भूल भुलैया बहुत खतरनाक वाली, एकदम लेबोरेटरी में बदल चुकी है, मतलब जो गेमों के अंदर नहीं होती भाई, मतलब जहाँ फार्म करने के लिए जाते थे उसके अंदर बदल चुकी है। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस जगह से निकलने की, वो है कि वहाँ पर ब्लैक एलिगेटर गैंग में बहुत सारे क्रिमिनल, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव वो उसके अंदर रहते हैं, समझ रहे हो, वो प्लेन बिल्कुल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। तो वहाँ पर लड़ाई बड़ाई समझते भी है वहाँ पर। तो यार डेनियल यार क्या बताऊँ तुझे, और डेनियल पूछा वैसे तुझे बहुत पता है उसके बारे में, तो बोलता है बिकॉज पूचियम जो एंड यूजिंग सियोन जो है ना आर एट द टॉप ऑफ द सिटाडेल, मतलब वो दोनों टॉप पे रहते हैं, वहाँ से बिल्डिंग बना रखी है, नीचे मेज है और टॉप पे वो लोगों ने अपना घर बना के रखा है। तो उन सिविल वॉर जब स्टार्ट हुई थी या फिर उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले उन लोगों ने वो सिटाडेल मेज को बनाया था, इतनी कॉम्प्लेक्स बनाई थी कि उसको मैं कोई पार नहीं कर सकता उसको, उस मेज को। बट तू चिंता मत कर, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे तू आसानी से अगर तुझे बचाने जा रहा है तो उसको कर सकता है, और वो है ये मैप। और ये रहा भाई पूरा मैप भाई उस सिटाडेल का, वो मेज का। और जेगुअन्ना वही बोलता है उसको कि मेरे पास मेज है, तो चिंता मत कर इस मैप के लिए, तुझे पता नहीं है हम लोगों ने कितना खून बहाया, मतलब स्पीड के जो है ना वनवे, अब वह कितने लोगों का खून बहा, कितने लोगों की जाने गई इस एक मैप के लिए, जब जाके हम इस मैप को लेके आए हैं, ठीक है। तो तू इतना काफ़ी रहेगा ना तेरे लिए उसको सेव करने के लिए यूलिन को,
और हाँ सिंस डोंट वरी अबाउट द सेटअप जिसमें वो है तेरे को मतलब वहाँ तक पहुँचा दिया, कर ही देंगे कुछ ना कुछ। तो बता, तो अब तू सही में उसको सेव करने के लिए जाने वाला है? तो मैं डैनियल बोलता है जस्ट मेरे को मैप दिखा दो, बाकी मैं खुद कर लूँगा अपने हिसाब से, इस चीज़ की चिंता मत कर। तो जेगोना भी उसने उसको मैप देता है कि ठीक है चल मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरा ट्रस्ट मत तोड़ियो अब तू, ठीक है। और इसको मैप देता है कि ये ले डैनियल, इन्जॉय कर, चिल कर, मजे कर, लाइफ इन्जॉय कर। और हाँ, मैं कुछ भी हो जाए तू यूलिन हाँ को ये मैप दिखाया कि मैं बहुत ज़रूरी है वो उसको यहाँ से एस्केप करने के लिए, अपने प्लान के लिए, अपने आइडिया के लिए। तो ठीक है अब तू मेरे को बचा के लाओ उसको, कुछ भी हो जाए। तो वही डैनियल बोलता है मैंने ऑलरेडी उसको ऑलरेडी मैप दे दिया है, और साथ में बिकॉज आई, क्योंकि क्यों दे दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके सामने जो खड़ा हुआ है, तो भाई यहाँ पर यूलिन बोलते हैं नो वे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसके सामने अपना लिटिल डैनियल, कि डैनियल पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और डैनियल यहाँ पर कैसे आया भाई। तो चलो ये चीज़ जानते हैं भाई सबसे पहले। यूलो हाँ बोलती है उससे क्या तेरे को ही पकड़ लिया क्या उन लोगों ने जो तू यहाँ पे है। तो डैनियल बोलता है पकड़ लिया बट तभी भाई हम यहाँ पर, भाई डैनियल जब भाग रहा था यहाँ तो कॉल पे बात कर रहा था इन दोनों लोगों से कि यूलू हाँ को पकड़ लिया है। तो ये लोग बोलते वो ब्लैक एलिगेटर गैंग वाले उनको उसकी सिटाडेल में लेके जाएंगे, उनकी मेज में लेके जाएंगे उसको पकड़ के। तो हम लोग वापस आ रहे हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हुआ हमको उसको बचाना ही पड़ेगा यूलू हाँ को। तो डैनियल बोलता है नहीं इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एलिगेटर गैंग का सिटाडेल मतलब जो भी है बिल्डिंग वो कहाँ पे है। तो बोलते हैं कि वो चाइना टाउन के हार्ट में मतलब सेंटर में है। और हाँ हमारे पास उसका मैप है, लेकिन अभी हमको उसके मैप मतलब ये वो नहीं पास होगा, यूलू के पास नहीं है। तो तू देख ले क्या तू कर पाएगा इस चीज़ को हैंडल। तो डैनियल बोलता है चिंता मत करो, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। तो वो लोग बोलते हैं एक मिनट कि क्या मतलब तू इसको हैंडल कर लेगा। तो डैनियल बोलता है कि मैं खुद अपने आप को पकड़वाने वाला हूँ इन लोगों से। मैं ये पूछता है भाई कि क्या मतलब है इसका। तो डैनियल बोलता है क्या मतलब क्या है, मैं बस अपने आप को पकड़वाने वाला हूँ इन लोगों से, और उसके बाद मैं यूलू के साथ स्केप कर जाऊँगा वहाँ से, और बस हम दोनों शांति से बच जाएंगे और इन लोगों की ऐसी की तैसी ब्लैक गैंग वालों की। हाँ तो चलो। तो वही यहाँ पर डैनियल बोलता है कि मैंने अपने आप को जानबूझ के पकड़वाया था ताकि हम लोग यहाँ से स्केप कर सके। और हाँ मगर मेरे पास आइडिया है, मैं तेरे को अभी बता नहीं सकता यूलू कि क्या आइडिया मेरे पास, लेकिन मेरे पास मैप है ब्लैक एलिगेटर गैंग के सिटाडेल का। और सर मैप कैसे भाई वो उस वाली बॉडी में देगा इसका है क्या भाई, इसके पास मैप नहीं है क्या इसके पास, रियल लाइफ है क्या इसके पास, रियल लाइफ में एनिमल लाइफ है क्या। तो बोलता है बट इसकी अब कोई यूज नहीं होने वाला क्योंकि हमको पता ही नहीं हम लोग कहाँ पे हैं मैप के अंदर। तो ये बोलता है लुक ओवर देयर, यहाँ देख पहले से ये जो गैप है ना ये पत्थरों के बीच में, उसमें देख, यहाँ से अपन बाहर की चीज़ों को, आसपास की चीज़ों को देख के अपन पता लगा सकते हैं अपन कौन से फ्लोर पे हैं और अपन किस साइड है मैप के, और इतना काफ़ी रहेगा अपनी लोकेशन जानने के लिए, है ना। तो भाई डैनियल में दिमाग तो है भाई, लौंडे का दिमाग तो बड़ा है भाई मसल मेमोरी के साथ साथ। और इसके साथ साथ भाई डैनियल बोलता है कि यहाँ से अपन स्किप करने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, तो जिन चिंता मतलब मैंने सबसे शॉर्ट वाला अपने दिमाग में दिमाग तो बोल रहा है पर शॉर्ट वाला अब मैंने पूरा लिस्ट करके रखा है। अपन लोग यहाँ पर इस एरिया के अंदर है अभी, यहाँ पर भाई हमको दिखाया है मैप के अंदर कहाँ पे हैं ये लोग, अभी इस एरिया के अंदर है इस मैप के अकॉर्डिंग। और तू चिंता मत कर इस चीज़ की यूलू, मतलब इस मैप से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, हम लोग मेज है ना ये, तो मैंने पहले से ही मेमोराइज कर लिया है कि क्या शॉर्टेस्ट रास्ता होने वाला है अपने लिए इस मेज को पार करने का। हाँ मैंने पूरी चीज़ मेमोराइज कर लिया ब्लैक के सिडल की। तो चल ठीक है निकलते हैं यहाँ से। आई हैड नो आइडिया देन। और भाई ये कौन बोल रहा है भाई, पता नहीं भाई, ये शायद लड़की बोल रही है या अपना डैनियल बोला कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था इस टाइम पर या अभी तक के लिए। और उसके भाई अपने डैनियल बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ से शॉर्टेस्ट रास्ता लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मीट दैट मैन हेयर। तो यूली सोचेगा कि मैं इस लड़के से कभी यहाँ पर मिलूंगी इस जगह में, भाई है तो भाई बहुत सच्ची कोई कुछ भी रहे। अब हम देखा जेगुअन्ना का डैन का सीन, यहाँ पर जेगुअन्ना बोला बहुत टाइम हो चुका है, इट्स बीन लॉन्ग मतलब टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है उससे, ठीक है। तो ब्लैक एलिगेटर गैंग से लड़ते हुए मैं 10 साल हो चुके हैं, 3 साल बोला हूँ, 10 साल हो चुके हैं जब से हम लोग उनसे लड़ाई करते आ रहे हैं। इनकी जो सिविल वॉर है ना वो तब से चल ही रही है, बहुत टाइम से चलती आ रही है। तो बताओ क्या करने वाले हैं अभी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, ये सिविल वॉर एंड होगी। द टाइम हैज कम टू एंड द वॉर, दिस वॉर, इस वॉर को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो वो वही बंदा बोलता है कि बट हम लोग इनफ काफ़ी रहेंगे इतने सारे। तो वही वो बोलता है कि नहीं चिंता मत करो, मैंने इंस्टेंट नूडल के पैकेट देके कुछ लोगों को ख़रीदा है। व्हाट द हेल। हाँ भाई यही बोलता है कि मैंने अपने साथ फाइटिंग करने के लिए कुछ लोगों को ख़रीदा है मैंने इंस्टेंट नूडल के पैकेट देके, ताकि वो अपनी हेल्प करेंगे।
ऑल राइट देन लेट्स गो। भाई कहाँ मिल रहा है बंदे इंस्टेंट नूडल के पैकेट में? तो भाई मेरे यहाँ पे 45 रुपये का आता है इंस्टेंट नूडल का पैकेट। लेट्स सेव यूलू। और भाई ये भी यहाँ से निकल जाता है कि चलो यूलू जो है ना उसको सेव करते हैं। और सो आई हैड नो आइडिया। और फिर भाई कुछ बोलता है कि मेरा उसके अंदर भी कोई आइडिया नहीं था। और ये दोनों कि दैट दिस वुड बी हाउ ओवर एट। अच्छा तो देखो ना बोला कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था अब तक कि ऐसे हमारा अंत होने वाला है। और भाई अब लड़ाई होने वाली भाई अगले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा। तो चलो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन प्रेस करो, सैम्बल लाइव पे आके मिलो, कमेंट करो, एंजॉय करो, अपनी जीएफ को आई लव यू बोलो, क्रश को आई लव यू बोलो। चलो ठीक है, बाय बाय भाई।